नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सरल व साधारण विधि से सिद्ध हो जाने वाली अप्सरा साधना को लेकर के आए हैं। इस साधना को करने से यह अप्सरा आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। जी हाँ मित्रों, इस साधना में आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं है। बिना खर्च के आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बैठ करके कोई मंत्र जाप नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको हम जो उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को ध्यान पूर्वक सुन करके और करना है। यह बिल्कुल ही आसान है, इसे कोई भी कर सकते हैं। इस साधना में सिर्फ आपको एक पेड़ की तलाश करना है और जाकर के उस पेड़ में एक धागा बांध देना है। यह अप्सरा आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जितना सरल से सरल विधि से सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं उनको आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज जो हम साधना लेकर के आए हैं यह बिल्कुल ही आसान है। इस साधना को आप बड़े ही सरल पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, अप्सराओं में इतनी शक्ति होती है कि वह अगर प्रसन्न हो गई तो क्षण मात्र में आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जैसा कि हर कोई यह सोचता है कि वह एक कामयाब इंसान बने, वह तरक्की करे, लेकिन किसी वजह से वह कर नहीं पाता है और मन में सोच का सोच ही रह जाता है। अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका तकदीर ही साथ नहीं देता है और अपने पारिवारिक उलझनों में फंसा रहता है। उसे कुछ ना कुछ चीज की कमी हमेशा बनी रहती है। कमाने को तो वह बहुत पैसा कमाता है लेकिन अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। तो यदि आप भी इस तरह की समस्या में फंसे हुए हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक मददगार हो सकती है। यदि इसे आप सही नियम और सही विधि से पूर्ण करते हैं तो यह अप्सरा के माध्यम से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं, अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, इस अप्सरा साधना में आपको कोई खतरा नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। इसमें बस नियमों का पालन करना है और नियम का पालन करते हुए इस साधना को करना है। यह अप्सरा अगर आपके समक्ष नहीं भी आती है तो आप यह मत सोचिए कि मेरा साधना सफल नहीं हुआ है, क्योंकि इस साधना में आपको सिर्फ इस उपाय को करना है और फल आपको मिलना तय है, यह निश्चित होता है। जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे, इस साधना को करेंगे, आपका वह इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्योंकि इस साधना में अप्सरा का समक्ष आना कोई जरूरी नहीं है कि यह अप्सरा आपके समक्ष आए तभी आपको सब कुछ दे सकती है। यह अदृश्य रूप से आपकी मदद कर सकती है और आपके हर समस्याओं को दूर कर सकती है। तो इस साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं भी आता है, कुछ भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को आप दोबारा देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आपको करना क्या है, यह जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो उपायों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको यह जानकारी मिल सके। तो मित्रों, इस साधना को करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या परहेज करना है, इसे अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले तो आपको इस साधना को जिस दिन करना है उस दिन से एक दिन पहले से ही आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी भी प्रकार से अशुद्धता आपके पास न आने पाए।
जैसे आपको किसी की अंतिम संस्कार में नहीं जाना है और अपने खान पान पर विशेष कर ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से मांस मछली का सेवन नहीं करना है, नशा पत्ती नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस साधना को आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन से आरंभ करना है। ध्यान रहे कि उस दिन बादल साफ होना चाहिए, जिससे कि चांद एकदम साफ साफ दिखे। तो आरंभ करने से पहले आपको जो सामग्रियां लगना है वह जान लीजिए। आपको सबसे पहले एक सुपारी लेना है, जो बड़ी वाली सुपारी होता है, उस सुपारी को लेना है। इसके साथ कच्चा धागा, थोड़ा सा हल्दी और एक अच्छा वाला इत्र लेना है। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके उसके बाद आपको एक बरगद का पेड़ तलाश करना है और वह ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर लोग कम आते जाते हों, लेकिन अपने घर से ज्यादा दूर भी ना हो, क्योंकि आपको यह काम रात्रि में करना है। तो आप वहां जा सके ऐसे जगह पर आपको ढूंढना है। मित्रों, इस काम को करते समय आपको कोई ना देख पाए इतना ध्यान रखना है। तो यह सब कुछ तैयारी करने के बाद आपको पूर्णिमा के दिन एक टाइम भोजन करके, वैसे तो व्रत रहना चाहिए, लेकिन अगर व्रत आप नहीं रह सकते तो एक टाइम भोजन करके और शाम को दूध वगैरह पी लें, तब इस काम को करें। तो पूर्णिमा के दिन से आपको इस अप्सरा साधना को आरंभ करना है। आपको नहा धो करके शुद्ध हो जाना है और जो कच्चा धागा है उसे हल्दी से रंग ले और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल ले। फिर आपको 5 अगरबत्ती और अगर आपके पास उपलब्ध है तो एक दीपक भी रख लें और उस सुपारी को साथ में रख करके उस बरगद पेड़ के पास आपको रात्रि 11 बजे के बाद जाना है। जी हाँ मित्रों, इसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको रात्रि 11 बजे के बाद इस काम को करना है। इन सभी सामग्रियों को रख करके और बरगद पेड़ के पास जाकर के सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती जला लेना है और यदि दीपक रखे हैं तो दीपक जला लें। फिर पूजा करना है। जैसे आप अपने घर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बरगद के सामने खड़े होकर के और प्रार्थना करना है कि हे परम देव, मैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जो आपके पास शक्ति रहती है उस अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके मुझ में इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकूं। साथ में अपने कुल देवी देवताओं को, माता पिता को और अपने गुरु को ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा ले लेना है। इतना करने के बाद जो सुपारी आप रखे हैं उस सुपारी में थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाना है और जो धागा रखे हैं, कच्चा धागा जिसे आप हल्दी से रंगा हुए हैं, उस धागा में थोड़ा सा इत्र लगा करके और उस सुपारी में इस कच्चे धागे को 51 बार घुमा घुमा करके और बांधना है। मित्रों, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि इस धागे को ऐसे बांधना है कि जैसे आप एक बार घुमाए और फिर आपको उसमें गांठ लगाना है। साथ में हम जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, इस मंत्र को पढ़ना है। एक बार गांठ लगाते समय इस मंत्र को पढ़कर के गांठ लगाना है। उसके बाद जब दोबारा इस धागे को घुमाएं, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए घुमाना है और फिर गांठ लगाना है। ऐसे करके आपको 51 बार इस मंत्र को पढ़ना है और 51 बार गांठ लगाना है। फिर उस सुपारी को इस बरगद की जड़ के पास आपको गाड़ देना है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। घर में आकर के जब आप सोएं, तो सोने से पहले 51 बार फिर आप इस मंत्र को पढ़ लें। मित्रों, उसके बाद जब गुरुवार आए तो गुरुवार के दिन आपको पुनः उस बरगद के पास जाना है और वहां पर अगरबत्ती लगा करके इस मंत्र को 51 बार फिर पढ़कर वहां से आ जाना है। मित्रों, ऐसे आपको 3 गुरुवार तक करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान रहे, आपको 3 गुरुवार लगातार इस अप्सरा साधना को करना है। सिर्फ बरगद के पास जाना है और आप 9 के बाद जा सकते हैं। इसमें कोई समय का बंधन नहीं है। 9 बजे रात्रि के बाद यह काम आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका 3 गुरुवार पूरा होता है, आपको उस सुपारी को वहां से निकालना है
निकालते समय आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है और हो सकता है कि जब आप यह सुपारी को निकलें तो वहाँ पर कोई डरावनी आवाजें आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है। यह अप्सरा जो है आपकी रक्षा करेगी और हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे दे। और अगर दर्शन नहीं हुआ तो आपको उस सुपारी को लेकर के अपने घर आ जाना है। ध्यान रहे कि आते समय आपको कोई भी ना देख पाए और उसे अपने घर में ऐसी जगह पर रखना है कि आपके अलावा उसे कोई ना छुए। मित्रों, उस सुपारी को डेली आपको अपने तकिया के नीचे रख करके और सोना है। देखिएगा यह अप्सरा जो है आपके रूम में खुद आएगी और यदि प्रत्यक्ष रूप में नहीं भी आती है तो आपके सपनों में आकर के और जो भी आपकी समस्या है, जो आपको जरूरत है, यह तुरंत ही प्रदान कर देती है। मतलब आपका चाहे जो भी समस्या है, यह किसी न किसी तरीके से उस समस्या को खत्म कर देती है, दूर कर देती है। इस साधना में आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। यह बहुत ही सरल और साधारण है, इसे कोई भी कर सकते हैं। मित्रों, इसका जो मंत्र है कुछ इस प्रकार है, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसे अच्छे से आप याद कर लें, उसके बाद ही इस अप्सरा साधना को करें, क्योंकि मंत्र को याद करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका मंत्र बोलने में डिस्टर्ब हो गया तो साधना सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए पहले अच्छे से मंत्र को याद कर लें, उसके बाद भी साधना को करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम वा श्रीम भूषणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम वा श्रीम भूषणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मित्रों, यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र से यह अप्सरा बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधक की हर समस्या को दूर कर देती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो साधक इस अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ होता है, वह हर प्रकार के बीमारियों से यह मुक्त हो जाता है। इन्हें कभी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। मित्रों, जैसा कि हमने बताया है कि इस अप्सरा साधना में आपको अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में मिले या ना मिले, लेकिन आपके जीवन में इसकी चमत्कार देखने को जरूर मिलने लगता है। आपकी हर काम बनने लगते हैं, आपकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस अप्सरा साधना को करने की जो विधि है, जो नियम है, वह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर के। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।